शाम के समय बहुत मोटा सांप जंगल से रुद्रपुर गांव में घुस जाता है, जहां वो गांव में इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, इतने सारे लोग, इनको देखकर मेरी भूख जाग गई। अब ये सब बनेंगे मेरा भोजन। रात के समय काल सर्प शिकार की आस में घात लगाए घास में कुंडली मारकर बैठा होता है। तभी गांव का एक आदमी शराब के नशे में झूमता हुआ गाना गाते हुए घर जा रहा था। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर झूम। आलोकी शिवन्या के कक्ष में उसके लिए खाना लेकर आती है तो देखती है कि हथौड़ी जादुई गोले के ऊपर बैठा हुआ था। नागरानी, ये जादुई गोला इसका सिंहासन कब से बन गया? हथौड़ी को अद्भुत चीजें बहुत पसंद आती है। यही कारण है कि वो ऐसी चीजों के इर्द गिर्द रहना पसंद करता है आलोकी। हाँ, तभी तो ये खुद भी अद्भुत है। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ नाग टिंगेश्वर आता है और उसका चेहरा देखकर शिवन्या हैरान रह जाती है। नाग टिंगेश्वर, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? ये हाल मैंने नहीं बल्कि लाल चींटियों ने किया है मेरा। पता नहीं कल रात्रि किस प्रकार मेरे कमरे में लाल चींटियों ने प्रवेश किया। अब इससे क्या पता, ये हमारी और हथौड़ी की कारस्तानी है। हे भोलेनाथ, चींटियों ने तो नाग टिंगेश्वर के चेहरे को और कुरूप बना दिया है। अब तो आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे नाग टिंगेश्वर। इतना कुरूप दिख रहा हूँ क्या मैं? इतना क्या, बहुत कुरूप दिख रहे हैं आप। मैं कहती हूँ इससे पहले नागलोक में कोई और आपके स्वरूप के दर्शन करे, आप अपने लोक लौट जाइए। अगर मैं लौट गया तो अपनी शिवन्या को अपने प्रेम के लिए फिर कैसे मनाऊंगा? नहीं, हम कुछ दिनों बाद ही अपने लोक जाएंगे। देखो नाग टिंगेश्वर, फिलहाल तुम इन निशानों का उपचार जाकर नाग वैद्य से करवाओ, क्योंकि तुम्हारा ये भयंकर रूप हम बार बार नहीं देख पाएंगे। धरती लोक पर बसे रुद्रपुर गांव से कुछ ही दूरी पर एक बेहद ही घना जंगल था। शाम के समय गांव वाले उस जंगल के रास्ते जानवरों के डर से आया जाया नहीं करते थे। उसी शाम उसी जंगल से मोटा लंबा सा अजगर गांव में घुस आता है और किसी को भी इस बात की खबर नहीं होती। अरे शाम का समय है, आसमान कितना साफ नजर आ रहा है। अभी जल्दी से गरारे करके मंजू के हाथ का गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेते हैं, मजा आ जाएगा। उसे देखकर बलवंत सिंह की आंखें डर के मारी बड़ी हो जाती है और उसके हाथों से लोटा छूटकर उसके पैर पर गिर जाता है। साहब बचाओ, अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। गांव का मुखिया बलवंत वहां आकर चिल्लाने और भागने लगता है और उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग भी उस अजगर को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। ऐसे में एक घर के बाहर एक बच्चा बैठकर जोर जोर से रो रहा था। तभी अजगर उसके पास पहुंचता है और इधर उधर भागते हुए लोगों में उस बच्चे की माँ की नजर अपने बच्चे पर जाती है। मेरा बच्चा, कोई बचाओ मेरे बच्चे को। अब भी हथौड़ी जादुई गोले के ऊपर बैठा था। तभी जादुई गोले में कुछ हलचल होने पर वो उछलकर बिस्तर पर आ जाता है, जहाँ पर शिवन्या सो रही थी। क्या बात है हथौड़ी? तभी हथौड़ी जादुई गोले की ओर इशारा करता है और शिवन्या जादुई गोले में अजगर को देखकर दंग होकर बिस्तर से खड़ी हो जाती है। काल सर्प? ये तो अजगर काल सर्प है, किंतु ये पृथ्वी लोक पर किस प्रकार? नहीं, हमें इसे रोकना होगा। हथौड़ी, मुझे जाने से मत रोको। तुम नहीं जानते इस काल सर्प के बारे में। आज से कुछ वर्षों पहले की बात है। शिवन्या की ताजपोशी को कुछ ही समय बीता था और नागलोक में सभी प्रकार के सांपों का बसेरा हुआ करता था, जिनमें से एक अजगर काल सर्प भी था, जो कि नागलोक के वनों में रहा करता था। लेकिन इच्छाधारी बनने का वरदान प्राप्त कर वो बाकी इच्छाधारी नाग नागिनों की तरह ही रहने लगता है। उसका शरीर बहुत मजबूत था। एक रोज नाग सभा में वो अपना परिचय देता है। नागरानी शिवन्या को हमारा प्रणाम। तो तुम ही हो वो अजगर
जिसे इच्छाधारी बनने का वरदान प्राप्त हुआ है। हैरानी की बात है, किसी इच्छाधारी अजगर को पहली बार देख रही हूँ। तो इसे अपना सौभाग्य ही समझिए नागिन त्रिलोकी, क्योंकि अब आप मुझे अपने आसपास ही देखेंगी। काल सर्प, तुम वन में रहते आए हो, किंतु हम इच्छाधारी नाग नागिन अलग प्रकार से वास करते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए हम तुमसे भी यही आशा करते हैं। अवश्य नागरानी। बीतते समय के साथ ही अचानक ही नागलोक में नाग नागिनों के गायब होने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे सभी नागलोकवासी परेशान थे। लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी कि आखिर नाग नागिन गायब हो कहाँ रहे थे। नागरानी, आखिर नाग नागिन कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि गायब नाग नागिनों के विषय में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। यही तो समस्या है कि गायब होने वाले नाग नागिनों के ना तो शव प्राप्त हुए और ना ही उनसे कोई जुड़ी वस्तु। पता नहीं क्यों नागरानी, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नागलोक में ही कोई दुश्मन है जो ये बुरा कार्य कर रहा है। जो भी हो आलोकी, नागलोक की नागरानी होने के नाते हम अब अपने नागलोक से किसी और नाग नागिन को गायब नहीं होने देंगे। शिवन्या नागलोक में अपने गुप्तचरों को कार्य पर लगा देती है और ठीक 2 दिन के पश्चात नाग गुप्तचर एक नाग को बंदी बनाकर नाग सभा में पेश करते हैं। तो ये है वो जिद के कारण नाग नागिन अचानक गायब हो गए हैं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बेकसूर हूँ नागरानी, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा बस इतना सा कसूर है कि मैंने उसका साथ दिया जो नाग नागिनों को गायब कर रहा था। अर्थात तुम उसे जानते हो? आखिर कौन है वो? सब कुछ सच बताओ, वरना तुम्हें नागरानी के क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, मैं सब सत्य बताता हूँ। वो काल सर्प अजगर बहुत ही शातिर है। उसने अपने भाई की तपस्या के फल स्वरूप इच्छाधारी होने का वरदान प्राप्त किया है। उसके भाई को भोलेनाथ प्रकट होकर वरदान देने ही वाले थे कि छल से वो अपने भाई की जगह आ गया और वरदान की रोशनी उसे प्राप्त हो गई, जिसके बाद उसने अपने भाई की भी हत्या कर दी। ये दृश्य देखकर मैं हक्का बक्का रह गया था। मैंने ये सच छुपा कर रखा, वरना। वो नाग बोल ही रहा होता है कि तभी नाग सभा में रेंगते हुए काल सर्प नाग आता है और उस नाग को अपनी कुंडली में जकड़कर निगल जाता है। नाग सभा में ये दृश्य देखकर सभी हक्के बक्के खड़े हो जाते हैं। तो काल सर्प अपनी इच्छाधारी रूप में आता है। अब जाकर मेरी भूख शांत हुई है, वरना तुम सब भी मेरा शिकार होते। पापी काल सर्प, तो ये सब तेरा किया धरा है। छल से वरदान प्राप्त करने वाले, तुझे तेरे किए का ये फल भी अवश्य प्राप्त होगा। डर? और वो भी मुझे? मुझे किसी का डर नहीं है। अपनी भूख शांत करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और अब यहाँ मेरा राज होगा। शिवन्या, अपनी वाणी को लगाम दे मूर्ख। नाग सेवकों, बंदी बना लो इस दुष्ट को। काल सर्प नाग सेवकों को अपनी शक्ति से उठाकर पटक देता है। तभी शिवन्या क्रोधित होकर अपने अर्धनागिन रूप में आती है और काल सर्प को अपने हाथों की रोशनी निकालकर एक नाग बंधन में बांध देती है। मैं कहता हूँ मुक्त कर दो मुझे शिवन्या। ये कोई साधारण बंधन नहीं, बल्कि शिव कन्या का अति शक्तिशाली नाग बंधन है। काल सर्प, इससे तू आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। नाग सेवकों, डाल दो इस पापी काल सर्प को काल कोठरी में। लेकिन ये दुष्ट काल कोठरी से भी भाग निकला और फिर कभी नागलोक में नजर ही नहीं आया। काल सर्प के आतंक से सभी गांव वाले अपने अपने घरों में चले जाते हैं और उस बच्चे को निगलने के बाद काल सर्प वापस घने जंगल में लौट कर आता है। इस घटना के बाद गांव वाले बेहद ही खौफ में आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंसानी रूप लेकर शिवन्या उस गांव में आती है। वो आगे कदम बढ़ाती है कि तभी उसे अपने पैरों में कुछ महसूस होता है और वो अपने पैरों की ओर देखती है तो हथौड़ी ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ था। हथौड़ी, तुम यहाँ कैसे? तुम मुझे कुछ याद करने को कह रहे हो। शिवन्या अपनी आंखें बंद करती है तो उसे याद आता है कि वो हथौड़ी से अपना हाथ छुड़वाकर पृथ्वी पर आने के लिए गायब होने लगती है। तभी हथौड़ी उछलकर उसके पैर से चिपक जाता है और इस तरह शिवन्या के साथ साथ हथौड़ी भी पृथ्वी लोक आ जाता है। आलोकी सच कहती है, तुम सच में बड़े जिद्दी हो हथौड़ी। तुम हमारे साथ यहाँ आ तो गए हो,
किंतु हमारे कहे बिना कोई भी हरकत या शरारत मत करना। शिवन्या गांव में जाती है तो देखती है कि एक औरत बहुत ही जोर जोर से रो रही थी और सभी गांव वाले उसके पास खड़े थे। मुखिया जी, ये क्या अनहोनी हो गई? कोई हमारा बच्चा हमें लौटा दो। तुम्हारे बच्चे के लिए हम भी दुखी हैं, लेकिन अब इस दुनिया में वो नहीं रहा बहन। वो खूंखार अजगर उसे खा गया है। मुखिया जी, जंगल में इतने जानवर रहते हैं लेकिन वो कभी गांव में नहीं घुसते, लेकिन ये अजगर नरभक्षी ये गांव में आतंक मचा रहा है। मासूम गांव वाले, इनका तो दोष भी नहीं है और वो दुष्ट इन मासूमों के बीच अपना खौफ फैला रहा है। भगवान ही जाने कि ये अजगर कैसी बला है, लेकिन हम गांव वाले अपनी सुरक्षा के लिए हमें कुछ तो करना ही चाहिए ना। हमें जंगल से गांव में आने वाले रास्ते को बंद कर देना चाहिए। मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। हो ना हो ये अजगर उसी रास्ते से आया होगा। नहीं, मैं गांव वालों को जंगल के समीप जाने नहीं दे सकती, क्योंकि गांव वालों को इकट्ठा देखकर वो उन्हें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। आप लोग जंगल के पास मत जाइए। इस समय वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। कह तो तुम सही रही हो बिटिया, लेकिन हमने तुम्हें पहचाना नहीं कि कौन हो तुम। मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो आप लोगों की बातें सुनी। देखिए, समझदारी से काम लीजिए और जंगल के रास्ते ना जाकर आप लोग फिलहाल घरों में ही सुरक्षित रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द ही सब ठीक हो जाए। सभी गांव वाले शिवन्या की बात से सहमत होकर अपने घरों की ओर जा रहे थे। तभी अचानक वहां काल सर्प प्रकट होता है और शिवन्या को धीरे धीरे अपनी कुंडली में कसकर जकड़ लेता है। तो आखिरकार तुझे यहाँ लाने का मेरा मकसद कामयाब हो गया। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं शिवन्या। हे भगवान, बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। मुखिया जी, अगर हम भी इस लड़की को बचाने गए तो हम भी अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अरे मूर्खों के सरदार, एकता में जो बल होता है उसकी बात नहीं सुनी है कि तुमने? अरे सब मिलके पत्थर मारो। मुखिया जी, लगता है पगला गए हैं। अरे इतने बड़े अजगर को पत्थर मारने से कुछ थोड़ी होगा। सभी गांव वाले उस अजगर को मोटे मोटे पत्थर मारकर भगाने की कोशिश करते हैं। तभी शिवन्या अपनी आंखें बंद कर काल सर्प सहित गांव से गायब हो जाती है। ये देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं। तो आखिरकार तू आ ही गई नागरानी। और ये कौन है तेरे साथ? तेरा अंग रक्षक है क्या? जो भी हो, तेरे साथ साथ इसकी भी मौत इसे यहाँ लेकर आई है। तू अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है। पहले तूने नागलोक के बेकसूर नाग नागिनों को अपना शिकार बनाया और अब तू इन मासूम गांव वालों को परेशान कर रहा है। आज ये शिवकन्या शिवन्या तेरा वो हश्र करेगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। हथौड़ी, दुष्ट, तूने हथौड़ी को नुकसान पहुंचाकर ठीक नहीं किया। शिवन्या गुस्से में आकर अपने अर्धनागिन रूप में आती है और काल सर्प पर जैसे ही वार करने जाती है, उससे पहले ही काल सर्प उसे अपनी शक्ति से बांध देता है और अपना अजगर रूप लेकर घायल हथौड़ी के चारों तरफ घूमने लगता है। वहीं शिवन्या उसके बंधन से निकलने की कोशिश करती है। हथौड़ी, हिम्मत करो, उठो, वरना ये दुष्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हथौड़ी, तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमें हथौड़ी को सुरक्षित करना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद इस बंधन से मुक्त होना होगा। शिवन्या आंखें बंद कर भोलेनाथ का मंत्र पढ़ती है और वो काल सर्प के बंधन से खुद को मुक्त करती है और अपनी शक्तियों से काल सर्प पर वार करती है। दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला शुरू होता है और कुछ ही देर में काल सर्प के एक वार से शिवन्या नीचे गिर जाती है। काल सर्प उसे निगलने के लिए उसके करीब आता है। हथौड़ी के वार करते ही काल सर्प के सर से खून निकलने लगता है। साथ ही काल सर्प के शरीर से धीरे धीरे एक चमक निकलती है जो जाकर हथौड़ी में समाहित हो जाती है और अंत में उस चमक के कारण हथौड़ी के हाथों में एक मणि धारित कड़ा आ जाता है। तो काल सर्प जमीन पर धाराशाही होकर गिर जाता है
और अचानक ही सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट होती है और उसमें से आवाज आती है। शिव कन्या, हथौड़ी की कलाई में प्रकट हुआ ये कड़ा कोई साधारण कड़ा नहीं, बल्कि इसमें काल सर्प की शक्तियों का संग्रह है, जो सकारात्मक रूप में परिवर्तित होकर इसे प्राप्त हुआ है, क्योंकि हथौड़ी ने अपनी सूझबूझ से इस पापी का अंत किया है। इसलिए अब हथौड़ी एक साधारण हाथ नहीं, बल्कि शक्तिशाली हाथ हो गया है। आज तुम्हारी वजह से इस दुष्ट काल सर्प का अंत हो पाया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हथौड़ी। सभी गांव वाले जंगल के सामने भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो पीछे हट जाते हैं। तभी सामने से इंसानी रूप में शिवन्या आती है और उसके कपड़े और चेहरे पर मिट्टी लगी होती है। बेटे तुम्हें तो वो अजगर वो खूंखार अजगर मारा गया। वो लोगों का शिकार कर रहा था और अब वो खुद ही एक खूंखार जानवर का शिकार हो गया। मैं जैसे तैसे इस जंगल से निकल कर आई हूँ। मैं एक पल के लिए तो बहुत डर गई थी। भगवान का शुक्र है, हमको तो लगा अजगर तो तुमको छोड़ेगा ही नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझ जैसी अनजान की इतनी फिक्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लौटना होगा। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। शिवन्या वहाँ से चली जाती है और गांव वाले भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। नागलोक में पहुंचकर शिवन्या हथौड़ी की ओर बहुत ही गर्व से देखती है।